हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई और मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। ये स्टोरी है एक लड़के की हाइट ग्रोइंग के बारे में कि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू किस तरीके से अपनी हाइट ग्रो करी। एंड आई एम श्योर कि ये सब सुनने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी शायद कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलके सीखते हैं और कहानी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मुझे हाइट बढ़ाने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई क्योंकि मेरी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच थी और मुझे लंबा होने का बहुत अर्ज होता था। लोग अक्सर मेरी हाइट का मजाक उड़ाते थे और मैं बस लंबा होने के ऑब्सेशन में ही रहता था। मेरे माइंड में एक एग्जैक्ट हाइट थी, 6 फुट 2 इंच, और मैं हर रोज ग्रो टॉलर सब्लिमिनल सुनता था। अच्छा, ये ग्रो टॉलर सब्लिमिनल जो है एक काइंड ऑफ साउंड है, ठीक है। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर हम इसको सुने तो हाइट ग्रो होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। पर्सनली मैं इस चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ सुनने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरती है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी सबलिमिनल या ऐसा कुछ भी चीज़ सुनने से आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर उन सबलिमिनल्स का मेरे ऊपर बहुत कम इफेक्ट हुआ। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा रिसर्च किया और अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को भेज दी कि मैं 6 फुट 2 इंच बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस चीज में बहुत ज्यादा अटका हुआ था कि कब और कैसे होगा, और ये अटैचमेंट ही मैनिफेस्टेशन को रोक रही थी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं। लेकिन मैं इस चीज में बहुत अटका हुआ था कि कब और कैसे मेरी हाइट बढ़ेगी, और यही अटैचमेंट ही मैनिफेस्टेशन को रोक रही थी। जब फाइनली मैंने हिम्मत करके डिजायर को कंप्लीटली छोड़ दिया और फॉरगेट कर दिया और बिलीव करना शुरू किया जैसे कि मेरी हाइट ऑलरेडी 6 फुट 2 इंच है, तब चीजें बहुत फास्ट चेंज होने लगी। हर दिन मैं ग्रैटिट्यूड फील करता था, अपने करंट हाइट को अप्रिशिएट करता था और खुश रहता था, और धीरे धीरे मेरी हाइट बढ़ने लगी और आखिरकार मैं 6 फुट 2 इंच हो गया। थैंक यू। अगर आप हाइट मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेट गो करना। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन समझ लो यूनिवर्स आपकी डिजायर सुन चुका है। आपको सिर्फ फेथ रखना है और डिजायर को यूनिवर्स में भेजने के बाद उसको कंप्लीटली छोड़ देना है। फिर एक दिन बिना एक्सपेक्ट किए आप अपनी डिजायर्ड हाइट के साथ उठोगे। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ इस कहानी में। इस कहानी में इस लड़के ने, मतलब लोग नॉर्मली क्या होता है कि हम, मतलब हमारे पास अगर कोई भी चीज़ नहीं होती तो लोग जो है उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, कि अरे तेरा हाइट कम है, अरे तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई, आप लोगों के साथ भी हुई। लेकिन इस लड़के ने कुछ डिफरेंट चीज़ें की। वो डिफरेंट चीज़ क्या था? ट्रस्ट, फेथ। यूनिवर्स या भगवान या ऊपर वाला, आप जो भी नाम दे दे, ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर ये सारी चीजें चलती हैं। अगर आप में ट्रस्ट है, अगर आप में बिलीव है, तो ही वो चीज होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर आप में ट्रस्ट नहीं है, अगर आप में जल्दी है, जल्दबाजी है कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, कल तक चाहिए, नहीं हो सकता। जिंदगी आपके मुताबिक कभी चल ही नहीं सकती। जिंदगी चलती है अपने मुताबिक। जिंदगी में जब जो होना होता है तभी होता है। और इस लड़के ने भी यही किया, उसने बस छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया या यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, ये विश्वास के साथ कि हाँ मेरी बात उन तक पहुंच चुकी है, अब वो जब दे तब दे। मुझे इस बारे में कुछ वो नहीं करना, मुझे इस बारे में अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि भाई कब मुझे मिलेगा। जब मिलेगा मिलेगा, मुझे इतना पता है कि हम मिलेगा। कब मिलेगा आई डोंट नो, क्योंकि उस चीज के ऊपर मेरा कभी कोई कंट्रोल था ही नहीं।
तो इसीलिए गाइस कभी भी ना बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाना कि भाई अगर ये ना हो तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो ना हो तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं भी यही गलतियां करता था अपनी ज़िंदगी में। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत सारी गलतियां की कि मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था कि हाँ इस डेट के अंदर हो जाएगा, इस टाइम के अंदर हो जाएगा। नहीं होता है। जब मैंने डीपली समझा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें ना, मतलब यू हैव टू लेट इट गो। कुछ कुछ चीज़ें ना छोड़ देनी पड़ती हैं उसके ऊपर कि जब होगा तब होगा। पकड़ के रखोगे ना दोस्त, कुछ होगा नहीं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो लेट इट बी, उसको जाने दो, जिंदगी को जियो। ऐसा नहीं कि मुझे मिले तब मैं एंजॉय करूं। आप जब एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को तब वो मिलेगी। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लोग पता है क्या करते हैं, लोग मुझे जब ये इतना पैसा मिल जाएगा या ये गाड़ी हो जाएगी या फलाना इंसान अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी जिंदगी खुश होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी चीज है, अगर आप उस चीज से खुश नहीं है तो आपको उससे बेटर चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि यूनिवर्स को भी लगेगा ना कि यार मैंने इसको एक चीज दी, ये इसी में खुश नहीं है तो मैं इसको क्या दूं। आप खुद सोचिए, आपने, अगर आप यूनिवर्स की जगह खुद को रख के सोचिए कि अगर आपको किसी ने कोई भी चीज दी और मतलब आपने किसी को कोई भी चीज दी और वो उस चीज को मिसयूज कर रहा है, उस चीज को उतना ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको मन करेगा क्या उसको और कोई भी चीज देने का? नहीं ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हो सकता है ऊपर वाला भी ऐसा सोचता होगा। तो इसलिए जो है उसको एंजॉय करो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, एंजॉय इट। ये ख्याल रखो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा। कभी भी जिंदगी ना कभी भी एक समान नहीं चलती। आज आप दुखी हो, आज आप डिप्रेस्ड हो, कल ठीक हो जाओगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो उसको थोड़ा सा वक्त देना होता है। इस लड़के ने भी वही किया। उसने सारी चीजें छोड़ दी, उसके पास जो भी चीज थी उसने उसी को एंजॉय करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसके लाइफ में चेंजेस आए। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करें ताकि आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन में मैंने खूबसूरत एक चीज लिखी है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जाना और वो चीज पढ़ना। आई एम श्योर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।